हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर ऑफ कोर्ट्स पे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में समझा कि एक राज्य में कौन कौन से क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने सेक्शन 6 देखा। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग राज्य में हाई कोर्ट को छोड़ के सेशन कोर्ट, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास का कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का कोर्ट, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट होता है। ये हम लोगों ने जाना था नेक्स्ट वीडियो से पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे कि उन सभी कोर्ट्स का क्या पावर है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है पावर ऑफ कोर्ट्स पे। दोस्तों इस टॉपिक पे आने के लिए इसका जो प्रावधान है वो है चैप्टर 3 में सीआरपीसी का। क्लियर? हम लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट को क्या पावर है, वो कौन कौन सी सजा सुना सकती है। उसी प्रकार सेशन जज या एडिशनल सेशन जज को क्या पावर है, वो कौन कौन सी सजा सुना सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाई कोर्ट का। तो दोस्तों हाई कोर्ट का और सेशन जज को या असिस्टेंट सेशन जज को या एडिशनल सेशन जज को क्या पावर है, वो कौन कौन सी सजा सुना सकते हैं, इस पे जानने के लिए हम लोग देखते हैं सेक्शन 28 ऑफ द सीआरपीसी। ठीक है, सेक्शन 28 में सीआरपीसी का यह बताया गया है कि हाई कोर्ट ऐसा कौन कौन सा सजा है जिसको वो सुना सकता है, कौन कौन सा पनिशमेंट है जो दे सकता है। उसी प्रकार सेशन जज या एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जो सुना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले आते हैं हम लोग हाई कोर्ट पे। तो हाई कोर्ट हर वो सजा सुना सकता है जो ऑथराइज्ड है बाय लॉ। फिर से रिपीट करते हैं, हाई कोर्ट हर वो सजा सुना सकता है जो ऑथराइज्ड है बाय लॉ। तो आखिर ऐसा कौन कौन सा पनिशमेंट है या कौन कौन सा सजा है जो ऑथराइज्ड है बाय लॉ, तो इसको समझने के लिए हम लोग को देखना होता है सेक्शन 53 ऑफ इंडियन पैनल कोड। सेक्शन 53 में, दैट मीन सेक्शन 53 में इंडियन पैनल कोड का दिया गया है कि जो सजा है, जिसको जो पनिशमेंट है जो ऑथराइज्ड है बाय लॉ, वो कुछ इस प्रकार है। पहला डेथ सेंटेंस, दूसरा इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तीसरा इंप्रिजनमेंट चाहे वो रिगरस हो या सिंपल हो, ठीक है, चौथा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और पांचवा फाइन। ठीक है, तो ये कुछ सजा है जो ऑथराइज्ड है बाय लॉ। तो वही उसी तो अकॉर्डिंग टू हम लोग आते हैं जब सेक्शन 28 ऑफ द सीआरपीसी, तो हाई कोर्ट हर वो सजा सुना सकता है जो ऑथराइज्ड है बाय लॉ। क्लियर? उसी प्रकार जब सेशन जज या एडिशनल सेशन जज को जो पावर है पनिशमेंट सुनाने का, वो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज भी हर वो सजा सुना सकता है जो ऑथराइज्ड है बाय लॉ, लेकिन डेथ सेंटेंस की सजा सुनाने में कुछ कंडीशंस इंपोज किए गए हैं। ठीक है, उनके पावर पे, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के पावर पे। होता क्या है दोस्तों, जब सेशन जज या एडिशनल सेशन जज डेथ पेनल्टी का पनिशमेंट देते हैं तो उस डेथ पेनल्टी का सजा तो सुना सकती है, लेकिन उस डेथ पेनल्टी को एग्जीक्यूट करने से पहले उसके संबंध में हाई कोर्ट का कंफर्मेशन आवश्यक है। ठीक है, जिस हाई कोर्ट के नीचे वो सबऑर्डिनेट है, जिसका वो सबऑर्डिनेट है। ठीक है, क्लियर? तो इसके लिए हम लोग को देखना होता है सीआरपीसी का सेक्शन 368। सेक्शन 368 क्या कहता है सीआरपीसी का दोस्तों, कि अगर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज ने सेंटेंस ऑफ डेथ पास किया, तो पास तो कर सकती है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। एग्जीक्यूट करने से पहले उसको हाई कोर्ट का कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, यही कहता है सेक्शन 368 ऑफ द सीआरपीसी। क्लियर? अब लोग आते हैं असिस्टेंट सेशन जज के पावर पे। तो असिस्टेंट सेशन जज को जो पावर मिला है सजा सुनाने का, या जो सजा वो सुना सकते हैं, वो भी हर सजा सुना सकती है, लेकिन जो सजा नहीं सुना सकती है असिस्टेंट सेशन जज, वो ये है कि वो डेथ सेंटेंस का सजा नहीं सुना सकते हैं। ठीक है, या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ का सजा नहीं सुना सकते हैं, और जो तीसरा सजा है इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स, ये सजा इस इंप्रिजनमेंट को नहीं सुना सकते। कहने का मतलब कि जो असिस्टेंट सेशन जज है वो 10 वर्ष से अधिक कारावास का सजा नहीं सुना सकती है या सकता है। क्लियर? अब लोग आते हैं जो दूसरा पॉइंट है, इसके लिए हम लोग देखते हैं सेक्शन 29। सेक्शन 29 में हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें कहता है कि आखिर मजिस्ट्रेट को ऐसा कौन कौन सा पावर है, या मजिस्ट्रेट कौन कौन सा सजा सुना सकती है, कौन कौन सा पनिशमेंट दे सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का। तो दोस्तों चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हर वो सजा सुना सकता है जो ऑथराइज्ड है बाय लॉ, लेकिन वो डेथ सेंटेंस का सजा नहीं सुना सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट का सजा नहीं सुना सकता है, इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स का सजा नहीं सुना सकता है। कहने का मतलब कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब भी सजा सुनाएगा या सजा देगा या पास करेगा पनिशमेंट,
तो वह पनिशमेंट होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 7 ईयर, मतलब 7 साल से अधिक का सजा नहीं सुना सकता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। क्लियर। अब हम लोग आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होता है वो जो सजा सुना सकता है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। कहने का मतलब कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वह जो पनिशमेंट पास करेगा वो पनिशमेंट होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। 3 वर्ष से अधिक का कारावास का सजा नहीं सुना सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और 10,000 से अधिक का फाइन इंपोज नहीं कर सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। क्लियर। या दोनों, ठीक है, उससे अधिक का सजा नहीं सुना सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है। उसी प्रकार जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है वो जो सेंटेंस पास करेगा वो सेंटेंस होगा 1 वर्ष जो कारावास होगा उससे अधिक का सजा नहीं सुना सकता है, और फाइन 5,000 से अधिक का नहीं सुना सकता है, नया नहीं इंपोज कर सकता है। ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का, तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, और मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए हम लोग को कौन सा सेक्शन देखना होता है सीआरपीसी का, तो सेक्शन 8। ठीक है। तो चीफ मेट्रोपॉलिटन का जो पावर है वही पावर है जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर है। ठीक है। तो कहने का मतलब कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो सजा सुनाएगा वो 7 वर्ष से अधिक का सजा नहीं सुना सकता है कारावास का। ठीक है। उसी प्रकार जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास, उसका जो पावर है वही पावर है जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को है। क्लियर। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को क्या पावर है फर्स्ट क्लास का, कि वह 3 वर्ष से अधिक का इम्प्रिजनमेंट का सजा नहीं सुना सकता है और 10,000 से अधिक का फाइन इंपोज नहीं कर सकता है। तो दैट मीन्स कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वह 10,000 से अधिक का फाइन इंपोज नहीं कर सकता है और इम्प्रिजनमेंट 3 वर्ष से अधिक का नहीं सुना सकता है। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोगों ने आज इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया पावर ऑफ कोर्ट्स पे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स पे। ठीक है। ये जो पावर ऑफ कोर्ट्स है उसका जो प्रावधान है वो चैप्टर 3 में है सीआरपीसी का, और पावर ऑफ कोर्ट्स के लिए हम लोग को कौन कौन सा सेक्शन देखना होता है सीआरपीसी का, तो सेक्शन 28 और 29 को देखना होता है। सेक्शन 28 के तहत हाई कोर्ट, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज का पावर है, और असिस्टेंट सेशन जज का पावर के बारे में बताया गया है। 29 के तहत मजिस्ट्रेट के पावर के संबंध में प्रावधान है। ठीक है। तो जिसके अंदर जब हम लोग बात करते हैं हाईकोर्ट का, तो हाईकोर्ट हर सजा सुना सकता है जो ऑथराइज्ड है बाय लॉ। तो आखिर उसका कौन कौन सा सजा है जो ऑथराइज्ड है बाय लॉ, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं सेक्शन 53 ऑफ इंडियन पैनल कोड। ठीक है। जिसमें दिया गया है कि ऐसा कौन कौन सा सजा है जो ऑथराइज्ड है या कौन कौन सा पनिशमेंट है जो ऑथराइज्ड है बाय लॉ, जैसे डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म। ठीक है। चाहे वो रिगरस हो या सिंपल हो, या फाइन हो का सजा, या फिर फॉर फ्यूचर का पनिशमेंट। ठीक है। ये कुछ पनिशमेंट है जो ऑथराइज्ड है बाय लॉ। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं सेक्शन 53 ऑफ इंडियन पैनल कोड। ठीक है। सेशन जज या एडिशनल सेशन जज को भी हर पावर है सजा सुनाने का, हर वो पावर सजा सुना सकता है जो ऑथराइज्ड है बाय लॉ। लेकिन डेथ सेंटेंस के केस में क्या होता है, कंफर्मेशन चाहिए होता है एग्जीक्यूशन को लेके डेथ सेंटेंस का, और इसके लिए हम लोग देखते हैं सेक्शन 368 ऑफ सीआरपीसी। क्लियर। असिस्टेंट सेशन जज का जो पावर है वो 10 वर्ष से अधिक का इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट नहीं दे सकता है। क्लियर। जब हम लोग सेक्शन 29 में आते हैं तो मजिस्ट्रेट का क्या पावर है, तो सबसे पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का क्या पावर है कि वह 7 साल से अधिक का इम्प्रिजनमेंट का सजा पनिशमेंट नहीं दे सकता है। ठीक है। फाइन कुछ भी इंपोज कर सकता है, लेकिन जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो 7 वर्ष से अधिक का नहीं होगा। ठीक है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के केस में उसी प्रकार जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के केस में क्या होता है कि वो 3 वर्ष से अधिक का इम्प्रिजनमेंट का सजा नहीं सुना सकता और 10,000 से अधिक का फाइन इंपोज नहीं कर सकता, या दोनों। ठीक है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के केस में वह 1 साल से अधिक का इम्प्रिजनमेंट का सजा या पनिशमेंट पास नहीं कर सकता है और 5,000 से अधिक का फाइन इंपोज नहीं कर सकता है, या दोनों। ठीक है। उसी प्रकार जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसका जो पावर है वही पावर है जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को है। कहने का मतलब कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 7 वर्ष से अधिक का इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट नहीं पास कर सकती है। ठीक है। और जो लास्ट है वो है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो सेम पावर है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को है। कहने का मतलब कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो 3 वर्ष से अधिक का इम्प्रिजनमेंट का जो पनिशमेंट है पास नहीं कर सकती है और 10,000 से अधिक का फाइन इंपोज नहीं कर सकती है, दोनों। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। दोस्तों अगर आपको किसी भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।